हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ईओ यो के साथ अपने इस बाबा जी की दरबार के अंदर। भाई साहब और बहन जी, मैथमेटिक्स 3 मुंबई यूनिवर्सिटी की पेपर जल्द से जल्द आ चुकी है। 2 दिन के अंदर अंदर अपनी पेपर है और ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने रखने वाला हूँ जिससे 45 मार्क कम से कम फिक्स होने वाले आपके। जी हाँ, सही सुना आपके, 45 मार्क्स फिक्स होने वाले हैं। जरूर इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप के अंदर, अपने फ्रेंड्स लोग के ऑफिशियल अनऑफिशियल सारे ग्रुप के अंदर भेज दीजिए। और वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है, बैठ जाइए और लाइक वाला बटन ठोक दीजिए। और अगर दूसरे कोई यूनिवर्सिटी से है तो जरूर कमेंट करना। एक सवाल मन में दौड़ रहा है, सर कौन से ब्रांच का बताने वाला हो, तो सारे ब्रांचेस की कहानी इसकी वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। शुरू करते कहानी को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 मुंबई यूनिवर्सिटी, ओहो तगड़ा वाला सबसे पहली ब्रांच आ रही है कॉम्स एआईएमएल और एआईडीएस वालों के लिए। पहला पार्ट, पहला चैप्टर है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। भाई साहब और बहन जी, ये चैप्टर किसी भी हालत में, कितना भी गहरा हालत होने दो, कितना भी गंदा हालत होने दो, ये चैप्टर छोड़ने का नहीं, नहीं छोड़ना इस चैप्टर को। क्योंकि इस चैप्टर से आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना, आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना, इसमें दो टाइप होते हैं। रिपीटेड वाला मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं एंड दूसरा टाइप होता है नॉन रिपीटेड वाला। ओके जी, नॉन रिपीटेड। ओके, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए गारंटीड पूछते हैं। फिर आता है आइगन वेक्टर, मतलब आइगन वैल्यू के साथ साथ का रिस्पेक्टिव आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम ये लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था। ए रेस टू -1, ए रेस टू -2, ए रेस टू 4, ए रेस टू 50 वाले सवाल भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। यूजुअली एफ ऑफ ए वाला जो भी पार्ट है वो इसके अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। लैम्बडा अगर आपका ढंग का नहीं आ रहा है ढंग का नहीं आ रहा है का मतलब क्या, अगर 1 2 3 है, प्रॉपर डिजिट्स है, बरोबर, तो ये प्रॉपर है। लेकिन अगर लैम्बडा 0.7 0.9 ऐसा कुछ दिख जावे तो समझ जाइए कैले हैमिल्टन थ्योरम के अलावा यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है भैया। ओहो, नेक्स्ट आता है जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, दैट इज डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल, ये जो मतलब चार पार्ट है, पहले दो जो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये कंबाइंड आप कंसीडर कर लो। लेकिन ये जो तीन पार्ट बनते हैं, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड डायगोनलाइजेबल, कंपलसरी गारंटीड क्वेश्चन है भैया। एनी हाउ इसको छोड़ना नहीं है, कितना भी गहरा, कितना भी गंदा हालत होने दो, इसकी प्रैक्टिस करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने दे दी है, चाहिए क्लिक करिए। जो चैप्टर पढ़ना है एब्सोल्युटली फ्री में पढ़ सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता हूं, दूसरे चैप्टर की बात करूंगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन अगेन। एंड इसके अंदर आपको बेस थ्योरम पूछा जा सकता है। बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके साथ साथ है ना, आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर सवाल बनेगा ही बनेगा। ओके, पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गारंटीड क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, छोड़ने का नहीं है किसी भी हालत में। ओके, और इसका ही पार्ट है ना, मतलब आप कह सकते हो कि यार ये प्रोबेबिलिटी जैसा ही आपको दिखाई पड़ेगा, जिसका चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल टेक्निक, है ना, मतलब इसी का रिगार्डिंग है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक में उसका भी बता देता हूँ। स्टैटिस्टिकल टेक्निक के अंदर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। जहाँ पे रैंक की बात की जाती है तो ये रैंक कैलकुलेट करने आपको पूछा जा सकता है, छोड़ने का नहीं है, कंपलसरी क्वेश्चन है। कार्ल पियर्सन लिख लेना रैंक कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ गारंटीड क्वेश्चन है। जा रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, अगेन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुरियर सीरीज। भाई साहब और बहन जी, कुरियर सीरीज के अंदर मैं आपको सच बता रहा हूँ, 0 to 2 पाई गारंटीड क्वेश्चन
एंड दूसरा क्वेश्चन आएगा माइनस पाई टू पाई और माइनस एल टू एल। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। एनी हाउ ये दोनों टाइप, ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिखाई पड़ेगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े आसान होते हैं, लेकिन जो इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट होता है, माइनस पाई टू पाई में इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। 5 मार्क, 6 मार्क, 8 मार्क, जो भी आपकी ब्रांच है उस अकॉर्डिंग इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इवन ऑड कंपलसरी है भाई, इसको छोड़ने का नहीं है, याद रखना मेरी बात को। ठीक है। फिर आता है इस साल का सबसे नया, सबसे बोलते हैं ना यार, मतलब पता नहीं इसके अंदर क्या है, लेकिन ये भरोसेमंद टॉपिक लग रहा है मुझे। इसके अंदर आरएसए एल्गोरिदम आता है। आरएसए एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। फिर आएगा फॉर्मेट्स के ऊपर क्वेश्चन, फॉर्मेट्स मेथड के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ओके, फॉर्मेट्स मेथड एंड देन है ना यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम तीनों करके जाना। यूलर्स थ्योरम कंपलसरी आपको बनेगा ही बनेगा, इसके ऊपर का सवाल। ये मैंने अपने कोर्स के अंदर बहुत बेहतर तरीके से सारे सवाल सॉल्व कर दिए। 4 से 5 क्वेश्चंस मैंने हर टाइप का लिया हुआ है, तो जरूर ये अच्छे से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इसके तो कमेंट करिए नीचे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन नंबर तक जरूर पहुंचाइए इस चीज को कि सर हमें इसके इंपॉर्टेंट चाहिए, हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ साथ एक और मतलब कहानी मुझे लग रही है जिसके ऊपर सवाल आता है, दैट इज फिट अ स्ट्रेट लाइन। फिट ए स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर सवाल आएगा, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। लाइन ऑफ रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन, इसके ऊपर गारंटीड क्वेश्चन है। लाइन ऑफ रिग्रेशन के ऊपर फिट अ स्ट्रेट लाइन, फिट अ पैराबोला। लेकिन आपको जो आएगा स्ट्रेट लाइन का सवाल आएगा, कंपेयर करना प्रॉपरली, टेबल उसका अच्छे से बनाना है, प्रॉपरली उस चीज को फॉलो करना है। कैलकुलेटर की सख्त जरूरत है, विदाउट कैलकुलेटर कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये है पूरा का पूरा पेपर आपका मैथमेटिक्स 3 कॉम्स, एआईएमएल, एआईडीएस ब्रांचेस के लिए। देखते हैं अगली ब्रांच कौन सी आ रही है, लेकिन अगले ब्रांच के लिए मैं कॉम्स आईटी वालों को एक और चीज बताना चाहता हूँ। सिंपलेक्स मेथड के ऊपर सवाल आएगा, वन कॉन्स्ट्रिएंट के ऊपर सवाल आएगा, वन कॉन्स्ट्रिएंट्स के ऊपर सवाल आने वाला है। ठीक है, सिंपलेक्स मेथड के ऊपर एक सवाल आने वाला है। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन में रख सकते हो, लेकिन वन कॉन्स्ट्रिएंट वाला जो क्वेश्चन है, जहाँ पे कॉन्स्ट्रिएंट अपन वेरिएबल्स को बैलेंस करते हैं, वो सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो इसको छोड़ना नहीं है, गारंटीड क्वेश्चन है, कर लेना। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, महारिवीजन कल मतलब मंडे को सुबह 9:30 बजे आपके लिए अपने इसी चैनल के ऊपर कंडक्ट कर रहे हैं। जरूर पहुंचना है आपको, दौड़ दौड़ के पहुंचना है सुबह 9:30 बजे। कितने बजे? सुबह 9:30 बजे। वापस बोल, कितने बजे? सुबह 9:30 बजे, 15 तारीख को आपको आना है। जानबूझ के एक दिन पहले मैं ले रहा हूँ, सारे चैप्टर्स को कवर करूंगा ताकि एक ही 2 घंटे के सेशन में पूरा का पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। कहाँ होगा? तो ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर होगा, अपनी चैनल के ऊपर। सर ब्रांच कौन सी होगी? सारे ब्रांचेस के लिए हमारी रिवीजन होने वाली है। टॉपिक का इंडेक्स किसे सीक्वेंस में लेने वाला हूँ वो उसी टाइम बताऊंगा। आना सबको है सुबह 9:30 बजे। कितने बजे? 9:30 बजे, सही कहा। तो चलिए नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, EXT दिल के करीब। सबसे पहला है स्पेसेस के ऊपर सवाल आएगा। स्पेसेस इंपॉर्टेंट greater than or equal to हिस्सा। ये जो है ना,
ये जो ये बोनस है। बोनस मतलब पहले पेपर में ढूंढो ढूंढो ग्राम स्मिथ को ढूंढो 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 ग्राम स्मिथ को ढूंढो। तो ये कंफर्म क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा पेपर के अंदर 6 मार्क के लिए। करके जाना है। वेक्टर स्पेसेस बड़ा आसान है, कुछ ज्यादा नहीं है, बेसिक इंटीग्रेशन लगता है, बेसिक कैलकुलेशन है, जरूर करके जाना। कुरियर सीरीज जो मैंने कॉम्स वालों को कहा सेम एज इट इज है, वापस से मैं आपको कहना चाहता हूँ। कुरियर सीरीज के अंदर आपको दिखाई पड़ने वाला है ना। कुरियर सीरीज आपको दिखाई पड़ने वाला है 0 to 2 पाई, है ना। EXTC वालों के लिए कह रहा हूँ मैं। फिर आएगा -L to L, एंड फिर आएगा हाफ रेंज सी, हाफ रेंज। ये जो भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये एक स्टार मार्क किया, ये एक स्टार मार्क किया, ये गारंटेड। कोई भी कैसा भी पेपर निकालने दो, आना है मतलब आना है। क्या बोला? आना है मतलब आना है। तो चलिए पूरी ताकत के साथ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाने वाला हूँ। अगेन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, कहानी वही, सोच नहीं। मैं वापस कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बनेगा वापस से हाउ टू कैलकुलेट आइगन वैल्यूज, वैल्यूज एंड वेक्टर्स। फिर आएगा कैले हैमिल्टन, फिर आएगा कैले हैमिल्टन, कैले हैमिल्टन, एंड देन अपने को दिखाई पड़ेगा डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल। कंपलसरी क्वेश्चन है भाई, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की ये 3 सवाल गारंटीड आपको पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जा रहा हूँ लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास। भाई साहब बहुत सारे लोग इसको लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं, आपका टेंशन दूर करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन बाय टी, इसका सवाल मैंने एंड लिखा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी आएगा एंड डिवीजन के ऊपर भी आएगा, दोनों के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर आएगा आपका एब्सोल्युटली, है ना, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग के ऊपर सवाल आएगा। स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आ सकता है। क्या बोला? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ प्लस प्लस न्यूमेरिकल। क्या बोला? स्टेट एंड प्रूफ प्लस न्यूमेरिकल, ये आ सकता है। फिर इनवर्स लाप्लास का कंपलसरी के क्वेश्चन कॉन्वोल्यूशन, मैं वापस यहाँ पे स्टार मार्क कराना चाहता हूँ, ये आएगा ही आएगा। कॉन्वोल्यूशन कंफर्म सवाल है का, प्रॉपरली ढंग तरीके से, क्या बोलते हैं ना यार, मतलब प्रैक्टिस करना। चैनल की लिंक, पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, बस क्लिक करो, पढ़ो रे, एक रात में सारा सब कुछ सिलेबस कवर कर सकते हो, इतने बेहतर तरीके से दिया है। एंड इसी चैप्टर का एक अगेन स्टार मार्क है, पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर सवाल। पेपर कैसा भी आने दो, पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल आएगा ही आएगा। रिपीटेड वाला, क्वाड्रेटिक वाला, परफेक्ट स्क्वायर वाला आएगा ही आएगा। ठीक है जी, तो गारंटीड ये करके रखना। ये जो सवाल मैं बता रहा हूँ आपको छोड़ने नहीं है जनाब, बाद में बोलना मत पापा जी ने बताया नहीं, सारा सब कुछ यहाँ पे वीडियो के अंदर लिख के दे रहा हूँ। लिखो और एक एक, ये कर दिया ओके टिक, ये कर दिया ओके टिक, ये कर दिया ओके टिक, इस तरीके से इस प्रैक्टिस करिए। चलो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट 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 ब्रांच आ रही है। ओहो, सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर ब्रांच, मैक्स सिविल ऑटो। ओहो हो, मैक्स सिविल ऑटो के बारे में क्या ही बोलूं भाई साहब, आपके लिए तो बड़ा आसान चीज बताने वाला हूँ। अगेन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, जो मैंने ऊपर 2 हिस्सों में बताया है वही यहाँ पे आने वाला है। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर, कैले हैमिल्टन थ्योरम, देन आपका डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, ये दोनों आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर आता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। भाई साहब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर आपको जो भी है ना, फाइंड कांस्टेंट वाला सवाल पूछा जाएगा। फाइंड कॉन्स्टेंट्स, है ना, मतलब ए बी सी डी, ऐसा सब ढूंढो वाला सवाल। ठीक है, फिर आपको पूछा जाएगा, है ना, फिर आपको पूछा जाएगा u इज गिवन या फिर v इज गिवन। ये एक बेसिक 5 मार्क का सवाल आ सकता है। एंड देन बड़ा सवाल आएगा u+v और u-v। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दोनों में से कोई ना कोई एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा। एंड इसके अंदर आखिरी में आता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कंपलसरी सवाल है। अगेन
ये यू और वी के ऊपर डिपेंड ही ये सवाल है, कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट दे रखी है, जाइए और इसको रिवाइज करिए। और हाँ, कल सुबह 9:30 बजे, 15 तारीख को 9:30 बजे आने वाला हूँ लाइव, सुबह 9:30 बजे लाइव आपके लिए सारा सब कुछ मैथ्स का रिवीजन लेकर। आइए, कौन सा टॉपिक कब ले रहा हूँ वो भी समझेगा और मचाएंगे साथ में मिलके, पूरे मैथ्स 3 को एक ही सेशन में खत्म कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है फूरियर सीरीज। अगेन वापस से मैं कहना चाहता हूँ, 0 to 2 पाई आएगा, फिर आएगा -π to π। ठीक है, ये टाइप करना है, -L to L। ये दोनों सेम ही है, मतलब नया कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले में चेंजेस है। देन हाफ रेंज, हाफ रेंज करने का मतलब करने का गारंटीड क्वेश्चन। ठीक है, वो हाफ रेंज साइन, हाफ रेंज कोसाइन, साइन आ गया तो बल्ले बल्ले, कोसाइन आ गया तो थोड़ी मेहनत है। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। एंड ये सबको मिलाकर के बनता है फिर एक और सवाल, क्रैंक निकोल्सन मेथड एंड बेंडर्स केम्प मेथड, दोनों में से एक सवाल गारंटेड। क्या बोला? क्रैंक निकोल्सन एंड बेंडर्स केम्प मेथड, दोनों में से एक सवाल आएगा ही आएगा। तो ये ओवरऑल सारे ब्रांचेस की कहानी मैंने खत्म कर दी है। और आपका ब्रांच कौन सा है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, कमेंट करो, उसका भी वीडियो आज ही रात को लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर उतनी ही जोश जुनून ताकत के साथ कल सुबह। हाँ, सही कह रहे हो, 9:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।